अब तक राजेंद्र नगर बेसमेंट हादसे की जांच दिल्ली पुलिस कर रही थी। एनक्रोचमेंट हटाने का काम एमसीडी के जिम्मे है और ड्रेनेज की सफाई का भी। हाईकोर्ट दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है, इस बात का एहसास बुधवार की सुनवाई के दौरान ही हो गया था। एमसीडी के सीनियर अफसर जूनियर अफसरों पर कार्रवाई करके अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं और पुलिस जांच में उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रही है। हाईकोर्ट दोनों ही डिपार्टमेंट से नाराज था, इसीलिए आज हाईकोर्ट ने एमसीडी और दिल्ली पुलिस को सुनवाई के दौरान ही सिलसिलेवार तरीके से कैसे बेनकाब किया, पहले आप ये जान लीजिए। फिर दिल्ली सरकार की हाईकोर्ट में हुई फजीहत का परीक्षण भी करूंगा। हाईकोर्ट में अवैध निर्माण और एनक्रोचमेंट के सवाल पर एमसीडी के वकील ने कहा कि फिलहाल इसे नहीं हटाया जा सकता क्योंकि दिल्ली पुलिस की जांच चल रही है। इस पर दिल्ली पुलिस का यह कहना था कि जांच का दायरा सीमित है, एमसीडी की कोई भी कार्रवाई हमारी जांच से बाधित नहीं होगी। एमसीडी कमिश्नर ने कोर्ट को यह बताया कि सीमेंटेड रैंप और बेतरतीब कंस्ट्रक्शन से मिट्टी भरने के कारण ड्रेनेज सिस्टम का होना ना होना एक जैसा है। इस पर जज ने यह पूछा पलटकर कि जिन अफसरों की लापरवाही से ड्रेन बंद हुआ उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। ड्रेनेज की निगरानी किन अफसरों का काम था? जिन अफसरों ने अपना काम नहीं किया उन पर एमसीडी क्या कार्रवाई कर रही है? इस पर एमसीडी का यह कहना था कि ड्रेन का बड़ा हिस्सा बंद है, छोटे नाले भी कनेक्टेड नहीं है। कोर्ट ने कहा अफसरों का काम इन्हीं बातों की निगरानी करना तो है। अगर अफसरों ने अपना काम ठीक से नहीं किया तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है? कोर्ट ने यह भी पूछा कि ड्रेन को ठीक करवाने के लिए कितना खर्च आएगा? एमसीडी कमिश्नर बोले 2 करोड़ रुपए का खर्च होगा। कोर्ट ने कहा एमसीडी को अगर याद ना हो तो ऐसे मामलों में कोर्ट ने पहले भी आदेश दे रखे हैं, लेकिन उन आदेशों का पालन नहीं करवाया जाता। जब ऐसे निर्माण की इजाजत ही नहीं है तो एमसीडी के जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर ने कंस्ट्रक्शन होने कैसे दिया? जेई और एई ने इसे कैसे बनने दिया? हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में सीधी गलती एमसीडी की दिख रही है। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई जांच की निगरानी रिटायर्ड सीवीसी अधिकारी से करवाने की बात भी कही। कोर्ट ने कही कि आप जो फ्री बीच कल्चर दिल्ली में लेके आए हैं, जिसकी वजह से आदमी काम बाहर करता रहता है दिल्ली में, है कि पानी का बिल नहीं देना पड़े, बिजली का बिल देना पड़े, इसके लिए आपके पास, और आपके पास जब कोई काम आता है तो आप कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को एड्रेस आपको करना पड़ेगा जिससे कि ये सारी समस्याएं ना आए। कोर्ट ने ये माना कि साइंटिफिक तरीके से जो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कैरी आउट हो पा रही है, इसलिए सीबीआई को इंक्वायरी ट्रांसफर की गई। करप्शन का भी मामला हो सकता है, इसीलिए सीबीसी के सुपरविजन में ये मामला ट्रांसफर किया गया। हाईकोर्ट ने आज किसी को नहीं बख्शा, एमसीडी को भी खूब खरी खोटी सुनाई। इसके बाद कोर्ट में राजेंद्र नगर हादसे की जांच को लेकर दिल्ली पुलिस की बारी आई। हाईकोर्ट ने पूछा हादसे के 7 दिन बाद भी ना तो पुलिस जांच में कोई तेजी नजर आ रही है और ना ही कोई बड़ी कार्रवाई हो रही है। कोर्ट ने पूछा पुलिस की जांच अब तक गैर जिम्मेदार अफसरों तक क्यों नहीं पहुंची? पुलिस क्यों एमसीडी से जानकारी मिलने का इंतजार कर रही है? क्या ऐसे गंभीर मामलों की जांच इसी तरह से होती है? जज ने पुलिस से यह भी सवाल किया कि एमसीडी कमिश्नर ने ड्रेन बंद होने की जो जानकारी दी है, क्या पुलिस ने इसकी जांच करके यह बात अपनी केस डायरी में दर्ज की है? जवाब में दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा ना तो इन्वेस्टिगेशन अफसर ने अभी तक बंद पड़े नाले का निरीक्षण किया है और ना ही इस बात को केस डायरी में दर्ज किया है। इस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा पुलिस कार वाले को अरेस्ट करने में व्यस्त थी, क्या इसलिए बंद पड़े नाले की इंस्पेक्शन का टाइम नहीं मिला? यहां कोर्ट ने दिल्ली पुलिस का एक और बात याद कराने में कोई टाइम नहीं लगाया और वो ये बात थी कि 27 जुलाई को बेसमेंट में 3 स्टूडेंट क्यों डूबे और तीनों बच्चे बेसमेंट से बाहर क्यों नहीं निकल पाए? पुलिस को इसकी भी जांच करनी चाहिए। हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस की किरकिरी का सिलसिला यही नहीं थमा। जज ने पूछा स्टोरेज के लिए बने बेसमेंट में लाइब्रेरी कैसे चल रही थी? क्या पुलिस ने इस पहलू की जांच की? दिल्ली फायर सर्विस की 1 जुलाई वाली रिपोर्ट में बेसमेंट का जिक्र स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल करने का था, तो 26 दिन में उसका इस्तेमाल बदल कैसे गया? कोर्ट ने यह भी पूछा कि जिस बिल्डिंग में हादसा हुआ क्या उसके मालिक से पूछताछ हुई? तो पुलिस ने बताया कि बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है।
दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने जब यह कहा कि हमने एमसीडी से सवाल किए हैं, एमसीडी से हमने पूछा है कि आखिरी बार नाले की सफाई कब हुई थी, एमसीडी का कहना है कि नियमित सफाई होती है। यह सुनकर कोर्ट ने पुलिस से सवाल किया, एमसीडी फाइलें क्यों जब्त नहीं की गई, यानी पुलिस ने एमसीडी की फाइलों को अभी तक क्यों जब्त नहीं किया। कोर्ट ने पुलिस को उसकी ताकत याद दिलाई, कहा लोग पुलिस की ओर देख रहे हैं और बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। कोर्ट को आखिरकार यह भी कहना पड़ गया कि वो दिल्ली पुलिस के जांच से संतुष्ट नहीं है, उनके तरीके की जांच से संतुष्ट नहीं है, इसीलिए जांच सीबीआई को सौंपनी होगी। फैसला है वो ना सिर्फ जो 3 निर्दोष मरे हैं उनको न्याय देने की दिशा में पहला कदम है, बल्कि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली की जो कानून व्यवस्था, दिल्ली का जो सारी व्यवस्थाएं, जैसे आपने परसों देखा कि सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई हैं, उस व्यवस्था को रिवैम्पिंग के लिए भी एक योजना बनाई गई। दिल्ली पुलिस नाकामयाब साबित हुई इस जांच को करने में, इसलिए ये ट्रांसफ़र कर दिया गया सीबीआई को। सरकारी तंत्र जो दिल्ली का लोकल सरकारी तंत्र है, जो एमसीडी का तंत्र है, जो दिल्ली पुलिस है, इनके रवैये पे और इनके जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया गया उस रवैये पे सवाल उठाया गया। राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में 3 स्टूडेंट्स की जान जाने के बाद 2-3 दिनों तक दिल्ली सरकार में मंत्री, एमसीडी और बाकी विभाग अचानक बहुत एक्टिव नजर आने लगे थे। मीटिंग्स, गाइडलाइंस, निरीक्षण और दौरे हो रहे थे, लेकिन हाईकोर्ट को इस भागदौड़ में कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आई, ना तो एमसीडी के स्तर पर और ना ही दिल्ली पुलिस के लेवल पर। हाईकोर्ट ने आज की सुनवाई में भी दिल्ली में एनक्रोचमेंट की समस्या और एमसीडी में भ्रष्टाचार को लेकर सख्त टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा, भ्रष्टाचार और लापरवाही का हाल यह है कि जो बिल्डिंग सील की जाती है, थोड़े दिन बाद वो और बड़ी हो जाती है। बिल्डिंग में 2 से 5 मंजिलें बन जाती हैं। मालिकों को मालिक भी बदल जाते हैं उनके, पहले कोई मालिक होता है, फिर कोई दूसरा मालिक हो जाता है। कोई गड़बड़ी सामने आती है तो एमसीडी, डीडीए और बाकी एजेंसियां एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने लगती हैं। इस मामले में सीधी गलती एमसीडी की ही दिख रही है। हाईकोर्ट ने इसके बाद दिल्ली पुलिस की जांच को लेकर 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। पटियाल के हिसाब से यह आपके लिए बहुत जरूरी है। कोर्ट ने यह कहा है, कभी कभी मामला जांच में कमी से ज्यादा आपसी भाईचारे का होता है। कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि दिल्ली पुलिस की जांच में एमसीडी के किसी अफसर पर कोई आंच नहीं आई। एमसीडी के भ्रष्टाचार से दिल्ली के बर्बाद होते इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोर्ट ने क्या कहा, पानी को यमुना तक जाने का रास्ता दिया जाए तो बाढ़ आ जाएगी। कुदरत किसी का इंतजार नहीं करती। दिल्ली पुलिस से हाईकोर्ट की नाराजगी की एक वजह और है। 27 जुलाई को राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद दिल्ली पुलिस ने एक एसयूवी मालिक को गिरफ्तार किया था। उसे अरेस्ट करने में पुलिस ने जरा भी देरी नहीं की, लेकिन 7 दिनों में दिल्ली पुलिस ने एमसीडी के अफसरों को गिरफ्तार करना तो दूर, किसी को पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया। इसीलिए बात से नाराज हो गए हाईकोर्ट और आज दिल्ली पुलिस को यह कहा गया कि गनीमत है, जैसे आपने ड्राइवर को गिरफ्तार किया वैसे आपने पानी का चालान नहीं काट दिया। सोचिए, दिल्ली पुलिस पर इस तरह की टिप्पणी करना हाईकोर्ट का दिल्ली पुलिस की जांच पर कितना बड़ा सवालिया निशान है कि आप बारिश के पानी का चालान भी कर सकते थे, वही कमी रह गई थी। पूरा मामला आपराधिक लापरवाही का है। आपने कीमती समय बर्बाद किया है, फाइल नहीं जब्त की। हो सकता है अब उन फाइलों को बदल दिया जाए। क्या इस तरह होती है जांच? हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से यह सवाल पूछे। वैसे नेता हमेशा टोपी ट्रांसफर करने में माहिर होते हैं। राजेंद्र नगर हादसे में दोष की यही टोपी सरकार ने कोचिंग सेंटर के सिर पर ट्रांसफर कर दी थी। जांच रिपोर्ट में हादसे का पूरा कसूरवार कोचिंग सेंटर को ठहरा दिया गया था। छोटे अफसरों पर एक्शन ले लिया गया और बड़ों को क्लीन चिट दे दी गई, इस तर्क के साथ कि कोचिंग सेंटर ने नियम तोड़े जो हादसे की वजह बने। दिल्ली सरकार की यह गलतफहमी हाईकोर्ट ने आज तसल्ली से दूर कर दी। सरकार की कौन कौन सी कमियां हाईकोर्ट ने गिनवाई और जज साहब ने किस किस मुद्दे को आधार बनाकर केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया, अब पटियाल हाईकोर्ट में लगी दिल्ली सरकार की क्लास के सबूत आपको दिखाएगा। कोर्ट ने सरकार से वही सवाल पूछे जो पिछले 3 दिन से पटियाल पब्लिक इंटरेस्ट में पूछ रहा है। जज साहब ने दिल्ली सरकार से पूछा कि सब एक दूसरे के पाले में गेंद डालते रहते हैं,
एक साथ मिलकर लोगों के लिए काम क्यों नहीं करते आप लोग? कैबिनेट बैठक में नए प्रोजेक्ट्स पास किए जाते हैं, पर कैबिनेट की बैठक हो ही नहीं रही है। कोर्ट ने यह बात शायद इसलिए कही क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने के बाद, मार्च महीने से वो जेल में हैं और उसके बाद कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं हो रही है और दिल्ली सरकार तिहाड़ जेल से चल रही है। दिल्ली सरकार अक्सर कम फंड होने का हवाला देती है। जज ने इस पर भी सरकार को नसीहत दी, कहा आप सुविधाएं दीजिए, लोग पैसा देने के लिए तैयार बैठे हैं। जज साहब यही नहीं रुके, सरकार से पूछा अगर दिल्ली जैसी जगह में भी आप पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं तो आप प्रशासनिक रूप से अक्षम हैं। केजरीवाल की मुफ्त वाली पॉलिसी पर भी आज कोर्ट ने फिर सवाल उठाए, कहा अगर मुफ्त की संस्कृति को बढ़ावा देते रहेंगे तो कभी आधारभूत ढांचे को विकास नहीं मिलेगा। दिल्ली में खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जज साहब ने सरकार की और खिंचाई की। बोले आज आप एक बच्चे के घर से बाहर जाकर खेलने की इजाजत नहीं दे सकते, डर लगता है कि कहीं नाला खुला होगा और वो उसमें गिर जाएगा, हादसा हो जाएगा और जान चली जाएगी। यानी ये हाल हो गया है दिल्ली में। जज ने दिल्ली सरकार को जनहित में एक सलाह भी दी, कहा आप भी कभी सूखा कभी बाढ़ की शिकायत करने लगते हैं, अगर बारिश का पानी बचे तो शायद अगले साल सूखा नहीं होगा। दिल्ली के प्रशासनिक और आर्थिक ढांचे पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। यह सब कुछ हाईकोर्ट में हुआ। आप टाइमिंग देखिए, पटियाला के परीक्षण की यही रूपरेखा थी, यही सवाल थे और इन्हीं का हिसाब किताब आज अदालत ने दिल्ली सरकार से मांग लिया। इधर कोर्ट में दिल्ली सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठे और उधर बीजेपी को हाथ मिल गया एक मौका सरकार को घेरने का। उन्होंने दिल्ली सरकार को घेरने की कोई भी मौका या घड़ी नहीं छोड़ी। दिल्ली इस समय भगवान भरोसे है। अगर नगर निगम और दिल्ली पुलिस ये ठान ले कि मुझे एनक्रोचमेंट नहीं होने देना है तो फिर नहीं होगा, फिर वो नाला कवर नहीं होता। और जहाँ तक कैबिनेट की बैठक नहीं होगी तो ये सवाल माननीय केजरीवाल से पूछना चाहिए कि आज इतने दिनों से आप जेल में बंद हैं, लेकिन सिर्फ उस शीश महल को मैं खो ना दूं जिस राजमहल में मैं रहता हूं, उसकी सुविधाएं मुझसे ना चली जाएं। आपको अपने साथियों पे भरोसा नहीं है, बनाइए ना कि जिसे मुख्यमंत्री बनाना है। क्यों कैबिनेट की बैठक नहीं हो रही? और अगर स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो रहा तो सीधे सीधे दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, उनकी मेयर जिम्मेदार है। हाईकोर्ट में आज जो कुछ हुआ इस पर हम दिल्ली सरकार का पक्ष भी चाहते थे, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार की तरफ से हमें कोई पक्ष नहीं आया है। अगर आएगा, कुछ बोलते हैं तो आपको जरूर दिखाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।